प्रकृति हमारा भला कर रही है, हम तो उसका जो ज्यादा से ज्यादा बुरा हो सकता है बुरा करने में लगे हुए हैं। और असली में प्रकृति का बुरा हो नहीं रहा। अगर दुनिया के 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ के 800 करोड़ लोग साथ में बम बांधकर विस्फोट कर दें, तब भी प्रकृति का विनाश नहीं हो सकता। प्रकृति एक जीवंत परमात्मा है, ये जीवंत ही रहेगी। आप देखते हो, आप किसी खाली प्लॉट को 5-4 साल के लिए खाली छोड़ देते हो तो पूरा का पूरा फलों से, फूलों से, पेड़ पौधों से भर जाता है, चाहे इसकी कोई भी स्थिति क्यों ना हो। पत्थरों में भी आप फूल निकलते हुए देखते हो, पत्थरों से आप झरने बहते हुए देखते हो। नित्य प्रतिदिन उसी ऊर्जा के साथ सूरज को उगते हुए देखते हो, हवाओं को जो है आप चलते हुए देखते हो, पेड़ पौधों को, पक्षियों को आप चहकते महकते और गुनगुनाते हुए देखते हो। तो एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि प्रकृति निरंतर अपने कार्य में लगी हुई है। हम विनाश जो भी कर रहे हैं वो हम अपना कर रहे हैं, मानव जाति का कर रहे हैं, मानवता का कर रहे हैं, इंसानियत का कर रहे हैं, इंसान का कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का कर रहे हैं। सोचो एक बार, अगर हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे तरीके से हमारे बारे में सोचा, कैसी औषधियां बनाई, कैसे जीवन जीने के संस्कार बनाए, कैसे व्यवहार बनाए, कैसे एक छोटी छोटी चीज पर उन्होंने रिसर्च करी और कैसी कैसी दवाएं बनाई। हर चीज उनकी आप देखो कितनी पॉजिटिव थी आने वाली पीढ़ी के बारे में। क्या आज हम विकास की ओर जा रहे हैं? मुझे लगता है हम विकास की ओर नहीं जा रहे, विनाश की ओर जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं, रोजाना मोबाइल पर देखते हैं कि करोड़पति कैसे बना जाए, करोड़पति बनने के तरीके क्या है। सेमिनार अटेंड करते हैं बड़े बड़े जो है मोटिवेटर्स के, और वहां पर जाकर सीखने की कोशिश करते हैं कैसे धन ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ये सर्च करते हैं या ये खोजने की कोशिश करते हैं या ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस धरती पर विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ, सद्भावना के साथ, सरलता के साथ, विनम्रता के साथ, प्यार के साथ कैसे जिया जाता है। तो जब भी हम ये सोचेंगे, जिस दिन भी हम ये रिसर्च करना शुरू करेंगे कि हम प्रेम के बारे में सोचें, अपने जीवन को सरलता की तरफ सोचें, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने की सोचें, तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, प्रकृति प्रेम। ये एक ऐसा प्रेम है जो पूरी जिंदगी आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी आपको गलत फहमी में नहीं डालेगा। और अगर भगवान को भी खोजना है ना, तो आपको प्रकृति के रास्ते पर चलकर ही वो मिल सकता है, और दुनिया का कोई वैभव, कोई ताकत, कोई धन दौलत आपको उस तक नहीं पहुंचा सकती। तो मेरा बस यही निवेदन है कि आप बस ज्यादा ना करें, प्रकृति के प्रति दीवाने ना हो, पागल ना हो, जुनून ना लाएं, लेकिन प्रकृति के महत्व को समझें, प्रकृति की विशेषता देखें। प्रकृति ये नहीं कहती कि तुम मेरे भगत बनो, मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो, मेरे गुणगान करो, मेरे गीत गाओ। नहीं, प्रकृति कहती है कि तुम मेरा सरलता के साथ, विनम्रता के साथ उपयोग करो। प्रकृति कभी ये नहीं कहती कि तुम इसका दोहन मत करो। प्रकृति का आप दोहन करो, जितनी जरूरत है उसका उपयोग करो, जितना आपको चाहिए उसका इस्तेमाल करो। प्रकृति फिर भी तुम्हारे साथ है। लेकिन प्रकृति ये कहती है कि तुम आवश्यकता से ज्यादा अगर नुकसान कर रहे हो प्रकृति का, तो तुम किसी का हक मार रहे हो, किसी का हक छीन रहे हो। तो वो किसी का हक मत छीनो, किसी को मुसीबत में मत डालो, किसी को परेशानियों में मत डालो। तो बस हमारा तो इतना ही कहना है। हम कभी बच्चों से कुछ मनोरंजन कार्यक्रम करवा के, कुछ लोगों से बुलवा कर, कुछ अपने उद्गार प्रकट करके, बस हम इसी बात को, एक लाइन को समझाना चाहते हैं कि प्रकृति प्रेम से, आत्मा से जुड़ो। इससे बड़ा परमात्मा और धरती पर कोई नहीं है, ना आने वाला है। तो हमारे बीच में अपना बहुत ही कीमती, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा समय निकालकर हमारे डॉक्टर